मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सिमरिया क्षेत्र के विकास से जुड़ी एक बड़ी और ऐतिहासिक पहल सामने आई। सिमरिया को जनपद बनाए जाने का प्रस्ताव सदन में बहुमत से पारित हो गया। यह वही मांग है जिसे सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक अभय मिश्रा लंबे समय से तर्कों और जनभावनाओं के आधार पर उठाते आ रहे थे। विधानसभा में अपनी बात रखते हुए विधायक अभय मिश्रा ने स्पष्ट कहा कि सिमरिया एक विस्तृत जनसंख्या बाहुल्य और भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ जनपद पंचायत का मुख्यालय बनने से न केवल प्रशासनिक कार्यवाही सुगम होगी बल्कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों को विकास योजनाओं का सीधा लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में लोगों को बुनियादी कार्यों के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे समय और संसाधनों की हानि होती है। इसलिए सिमरिया में नवीन जनपद पंचायत कार्यालय का स्थापना होना पूरे क्षेत्र की प्रगति का आधार बनेगा। विधायक के इन तर्कों के समर्थन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने सदन को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार इस प्रस्ताव से सहमत है तथा इसे केंद्र सरकार को गजट जारी करने के लिए भेजा जाएगा। इसी क्रम में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भी स्पष्ट किया कि यदि केंद्र सरकार सिमरिया के लिए जनपद का गजट प्रस्तुत करती है तो राज्य सरकार इसका किसी भी रूप में विरोध नहीं करेगी। इसका समर्थन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी किया। सदन में सहमति बनने के बाद यह प्रस्ताव बहुमत से पारित हुआ, जो सिमरिया क्षेत्र के विकास की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है। जनपद पंचायत की स्थापना से स्थानीय स्तर पर प्रशासन मजबूत होगा, योजनाओं का क्रियान्वयन तेज होगा और सिमरिया का भविष्य नई संभावनाओं के साथ आगे बढ़ सकेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि सदन का यह मत है कि रीवा जिले के विधानसभा क्षेत्र सिमरिया के मुख्यालय में नवीन जनपद पंचायत खोला जाए। कुछ बोलना चाहते हैं? एक आध मिनट, 1 मिनट बस। नहीं, कम 2-3 मिनट। नहीं, विषय उतना है वो। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई 4 दीवारी थोड़ी नाप के बताना है आपको। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान में पहले तो यूनियन लिस्ट से स्टेट लिस्ट के बाद जब कॉन्करेंट लिस्ट लागू हुआ और पंचायती राज का हुआ तो इसको ऐसे समझते हैं कि शहरों में लोग किसी को मारते हैं तो कोई बोलता नहीं, पर ग्राम पंचायत में कोई किसी को मार के दिखाए, उसका या कोई अन्याय करके दिखाए, एक दूसरे को खिलाफ करता है तो तीसरा खड़ा हो जाता है कि खबरदार गलत काम नहीं करना। वो ताकत है उस वोट की जो उसको पंच, सरपंच, जनपद, जिला इसमें चाहिए होती है। मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे साथ समस्या क्या है, हम सीधे सिमरिया में आ रहे हैं कि सिमरिया 2008 में इसका नया गठन हुआ विधानसभा का। पहले ये सिरमौर का भाग होता था, मैं स्वयं सिरमौर का रहने वाला हूँ, और उसकी 69 पंचायत को मिलाकर और बाकी हमारे बनकुइया की पंचायतों को मिलाकर 5 पंचायत रायपुर की मिलाकर के इस तरह से नया विधानसभा बना। हमारे यहाँ अभी भी 6 विधानसभा हैं रीवा में, जिसमें 5 के 5 में एक जनपद है हर विधानसभा में। हमारा चूंकि नया विधानसभा बना था, इसमें कोई जनपद नहीं है। हमारी दूरी 30 किलोमीटर से ज़्यादा हो रही है। अगर आप हमें जनपद देते हैं तो हमारी बनकुइया और सिमरिया के अंदर की जो पंचायतें हैं उसमें हो जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे सिमरिया की जनता के साथ न्याय करते हुए उसके ऊपर महती कृपा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैंने एक लाइन का ही उत्तर दिया था कि 12 मार्च 2024 को मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग राज्य में गठित हो गया है। पूरा सदन में जो भी माननीय सदस्यगण हैं वो जानते हैं कि जनपद का परिसीमन भारत सरकार करती है, लेकिन मध्य प्रदेश ने आयोग का गठन किया है। इसलिए माननीय सदस्य से वो जो उन्हें जानकारियाँ दी हैं वो जानकारियाँ तथ्यात्मक रूप से सही हैं, और विधानसभा के परिसीमन के बाद ये परिस्थिति निर्मित हुई है। जो नया परिसीमन हुआ उसके कारण ये परिस्थिति निर्मित हुई है। तो स्वाभाविक है कि आयोग के सामने भी आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी। हम भी इस बात से सहमत है कि जब ब्लॉकों का पुनर्गठन होगा तो विधानसभाओं के पुनर्गठन से मेल करते हुए हो। तो राज्य सरकार ने वैसे भी उसकी पहल कर दी है, इसलिए मुझे लगता है कि माननीय सदस्य को भी ये बात अच्छी तरह से पता है। सरकार उसमें कोई विरोध नहीं कर रही है। जो विधानसभा है तो उसके साथ जैसे बाकी यूनिट एक जनपद एक विधानसभा है, तो स्वाभाविक है कि सिमरिया में अगर ऐसा होता है तो सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं। कर रहा हूं
आपने जो परिसीमन की आयोग की बात की है उसका एकदम अलग कार्य है। वो एक नई स्थिति फिर पैदा होगी, जैसे हमारे साथ 2008 में हुई थी, ऐसे अभी जब ये परिसीमन होगा तो फिर हमारे जैसा केस आगे फिर आएगा। हमारे वाले में तो केवल आप इतनी कृपा कर दें सब लोग कि अगर इसको आप सबका आशीर्वाद मिल जाता तो गजट नोटिफिकेशन के लिए राज्यपाल महोदय तक ये केस पहुंच जाता। इसके बाद फिर ये केंद्र जाता, वहाँ हम अपने संसद महोदय से निवेदन करते कि वो वहाँ उसकी सिफारिश। अभय जी ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। कैसा होता है जी, आपका आदेश बताओ। जो प्रक्रिया है मैं समझता हूँ मंत्री जी ने ठीक उत्तर दिया है। जो नई जनपद बनाने के लिए अधिकृत स्थान है वो जब रिकमेंड करके भेजेंगे उसके बाद ही गजट नोटिफिकेशन की स्थिति आती है, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, ये सामान्य जानकारी हम सबको भी है कि थाना तहसील का परिसीमन राज्य सरकार कर देती है, लेकिन जनपद क्षेत्र का परिसीमन भारत सरकार ही करती है, जो भारत सरकार अभी करने वाली है। और उसी आधार पर मध्य प्रदेश सरकार ने मैंने आपको तारीख भी बताई है कि आयोग गठित किया है। सिफारिश में ये बिल्कुल भ्रम नहीं होना चाहिए कि आपके साथ अन्याय होगा। अगर यूनिट बनेगा तो यूनिट एक विधानसभा एक जनपद, ये सरकार की नीति है। ये बात मैंने आपसे कही है। इसमें ऐसा इतना सा कहा है भाई जी ने कि आप धीरे से पहुंचा दो, जरा धीरे से। अभय जी, राजभवन धीरे से पहुंचा दो। अभय जी प्रश्न यह है कि सदन का यह मत है कि रीवा जिले के विधानसभा क्षेत्र सिमरिया के मुख्यालय में नवीन जनपद खोला जाए और इस प्रस्ताव को जो राज्य शासन द्वारा गठित आयोग है उसके समक्ष और केंद्र शासन को अनुरोध के साथ भेजा जाए। इतना ही ठीक है ना? जो प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ की जीत हुई, हाँ की जीत हुई संकल्प से। और इस प्रस्ताव को जो राज्य शासन द्वारा गठित आयोग है उसके समक्ष और केंद्र शासन को अनुरोध के साथ भेजा जाए। इतना ही ठीक है ना? जो प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ की जीत हुई, हाँ की जीत हुई संकल्प स्वीकृत हुआ। एक मिनट निवेदन कर रहा था कि विरोध तो किसी ने किया भी नहीं है और माननीय मंत्री जी ने सरकार की भावना भी सबके सामने प्रकट कर दी है कि आयोग इसीलिए काम करेगा, तो ये स्वाभाविक रूप से मैं मान के चलता हूं कि उसको सरकार की मंशा भी सर्वानुमति के भाव से ही। ठीक बात जी, मदन सर्वानुमति है। सरकार मतलब मंत्री जी का जो पक्ष है वो सहमति का ही है ना। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र अब समाप्ति की ओर है। इसमें 4 बैठकें